आखिरकार लंबी जद्दोजहद और काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद दोस्तों, अभी जो हमारे झारखंड में जो छात्रों का जो आंदोलन चल रहा था, वह आंदोलन लगभग 24 दिनों तक चला और यह आंदोलन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस घोषणा के साथ समाप्त हुआ कि झारखंड में जितने भी 2014 के बाद जितने भी टीडीपीएल जो एक एग्जाम देने वाला एजेंसी है, उसके द्वारा जितना भी एग्जाम लिया गया है, साथ ही साथ जो 2014 के बाद जो जेपीएससी की जो परीक्षा हुई है, चाहे वो 11वीं से लेकर के अभी जो 2025 तक जो बैकलॉग जेपीएससी का परीक्षा हुआ, वो सारा परीक्षा को रद्द करने का घोषणा किया गया हेमंत सोरेन के द्वारा, हमारे जो मुख्यमंत्री है झारखंड प्रदेश के। इसके साथ ही क्या हुआ कि हमारे झारखंड में लंबे समय से छात्रों का जो आंदोलन चल रहा था, वो आंदोलन समाप्त हो गया। मंगलवार को 17 तारीख को काफ़ी लंबी मैराथन बैठक में तकरीबन 4.5 से 5 घंटा मैराथन बैठक चली हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ में, और अंत में यही निर्णय लिया गया कि 2014 के बाद से जितनी भी नियुक्ति परीक्षाएं हुई है, खास करके जो सीजीएल अभी जो हुआ था, जेएसएससी जो झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है, इसके द्वारा जो सीजीएल लिया गया था, यही एक्चुअली आंदोलन के मूल में था, जड़ में था। लेकिन इस एग्जाम के कारण से या फिर इस नियुक्ति प्रक्रिया के कारण से 2014 के बाद जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, तकरीबन 22 परीक्षाएं ऐसी हैं जो हुई थी, वो सारे परीक्षाओं को रद्द करने का घोषणा हेमंत सरकार के द्वारा कर दिया गया है और इसके साथ ही छात्रों का आंदोलन लगभग समाप्त हो चुका है। लेकिन इस घटना से दो तस्वीर बिल्कुल हमारे सामने देखने को मिल रही है दोस्तों, और वो है कि एक तस्वीर वह है जो कि काफ़ी लंबे समय से जो नियुक्ति परीक्षाओं में जो अनियमितता हुई थी, उसको लेकर के सड़कों पर थे, आंदोलन कर रहे थे। और जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा जब सभी 2014 के बाद से सभी नियुक्ति परीक्षा को रद्द करने की घोषणा की गई, तो इससे जो छात्र आंदोलन कर रहे थे, इनमें काफ़ी ज़्यादा खुशी देखने को मिला। तो ये था एक पहलू, एक तस्वीर था। लेकिन एक दूसरा तस्वीर ये भी है दोस्तों कि काफ़ी कठिन मेहनत करने के बाद, काफ़ी लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद एक छात्रों का वर्ग ऐसा था जिन्होंने इस नौकरी को प्राप्त किया था और मुख्यमंत्री के इस घोषणा के साथ ही वे एक झटके पे ही सड़क पर आ गए। इस पूरे घटनाक्रम से हमारे सामने दो तस्वीर साफ देखने को मिल रही है। एक तस्वीर दोस्तों वह तस्वीर है जिसमें काफ़ी लंबे समय से एक छात्रों का एक वर्ग था जो परीक्षा में जो बरती गई अनियमितता या फिर धांधली कहा जाए या फिर घोटाला कहा जाए, इसे लेकर के काफ़ी लंबे समय से ये लोग सड़कों पर थे, आंदोलन कर रहे थे। और दूसरी तरफ एक वर्ग ऐसा है, एक छात्रों का एक समूह ऐसा था जो काफ़ी कठिन मेहनत करने के बाद, काफ़ी लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद वर्ष 2025 में इस नौकरी को प्राप्त किए थे। तो इस घटना के बाद से छात्रों का ही दो तस्वीर हमें देखने को मिल रहा है। एक तरफ ऐसे छात्रों का तस्वीर जो काफ़ी लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे और आज उसे मुख्यमंत्री के घोषणा के साथ में उसे अपनी जीत दिख रही है, जिसके कारण से काफ़ी खुश है। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा वर्ग भी है जिनका नौकरी मुख्यमंत्री के एक घोषणा से ही, एक ही झटके पे वे लोग सारे लोग सड़क पर आ गए। तकरीबन 2,500 से भी ज़्यादा लोग नौकरी कर रहे थे और 2014 के बाद जितनी भी परीक्षाएं रद्द हुई है, उससे तकरीबन 2,600 से भी ज़्यादा जो अभ्यर्थी बोला जाए या फिर छात्र बोला जाए, वे लोग इससे प्रभावित हुए हैं। नौकरी करने वाले में बहुत सारे वैसे लोग भी थे जो कि दूसरी नौकरी को छोड़ करके यहाँ झारखंड की नौकरी करने के लिए आए थे। जैसे अखबारों के माध्यम से ही पता चल रहा है कि कई लोग ऐसे थे जो केंद्र सरकार में, सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी कर रहे थे। कई लोग ऐसे थे जो कि रेलवे में नौकरी कर रहे थे और कई एक दूसरी नौकरी को छोड़ करके यहाँ पर नौकरी करने के लिए आए थे। लेकिन उन्हें इस बात का इल्म नहीं था, पता नहीं था कि शायद महज 8 महीने के बाद ही, अभी उनका नौकरी ज्वाइन किए हुए महज 8 महीने ही हुआ था, तो उन्हें इस बात का बिल्कुल ही इल्म नहीं था, एहसास नहीं था कि 8 महीने के बाद ही उनके ऊपर एक त्रासदी आएगी। और आज दोस्तों स्थिति यह है कि आज वे लोग पूरी तरह से हताश अपने आप को पा रहे हैं। हालांकि वे लोग निराश नहीं है, हताश नहीं है। उनका कहना है कि नहीं, अभी हम लोग माननीय न्यायालय में जाएंगे, जरूरत पड़ी तो हाई कोर्ट या तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन फिर भी अभी जो उनके सामने जो स्थिति है, बहुत ही विकट स्थिति उत्पन्न हो गई है। वही दूसरी तरफ सरकार के लिए भी यह एक बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा बन गई थी। छात्रों का आंदोलन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। साथ ही साथ क्या था कि इस आंदोलन में जो विपक्ष के जो राजनीतिक दल है, उनका भी हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा था। इस कारण से सरकार को अपनी साख भी बचाने की बहुत बड़ी चुनौती थी, जिसके कारण से सरकार को यह निर्णय लेना पड़ा। और बेशक यदि सरकार इस मामले में थोड़ा भी यदि बैकफुट पे आता,
तो हो सकता है कि आने वाले समय में हेमंत सरकार के लिए काफ़ी ज़्यादा चुनौती या फिर समस्याएँ बहुत ज़्यादा बढ़ सकती थी। जिसके कारण से काफ़ी लंबी-चौड़ी बहस के बाद या फिर मैराथन बैठक के बाद लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस निर्णय को बड़े ही साहस के साथ लेना पड़ा। नियुक्ति घोटाले को लेकर के झारखंड में चल रहा यह आंदोलन तो समाप्त हो गया दोस्तों ज़रूर, लेकिन एक सवाल तो निश्चय ही इस आंदोलन ने या फिर इस घटनाक्रम ने हमारे सामने खड़ा कर दिया है और वह यह है कि इस लड़ाई ने या फिर इस लड़ाई में छात्र ही जीते और छात्र ही हारे। मैं इसलिए इस बात को बोल रहा हूँ कि एक तरफ छात्रों का एक ऐसा वर्ग था जो परीक्षा में बरती गई अनियमितता, धांधली या घोटाले को लेकर के काफ़ी लंबे दिनों से सड़कों पर थे और वे पूरी परीक्षा प्रणाली को या फिर पूरी जो परीक्षा का जो प्रक्रिया था उसे रद्द करने की मांग कर रहे थे। दूसरी तरफ छात्रों का एक ऐसा समूह था, ऐसा वर्ग था जो बहुत काफ़ी कठिन मेहनत करके, लंबी कानूनी लड़ाई लड़के इस नौकरी में आए थे। एक बात तो साफ है दोस्तों कि इस आंदोलन में छात्र ही जीते और छात्र ही हारे। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो भ्रष्ट सिस्टम है वह बच जाए। इस सवाल के साथ मैं आपको छोड़ जाता हूँ। आपका क्या राय है ज़रूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। धन्यवाद। जोहार।